जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 11 लेंगे। इसके पहले आपका 10 तक कंप्लीट करा दिया गया है। 10 तक में आपका इसमें 40 सेट है, उसे कंप्लीट कराया गया और आपका चैप्टर बाय चैप्टर भी कराया गया है। तो जरूर देखिएगा, जो भी आपका नया एग्जाम है जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक बार जरूर वीडियो को जाकर देख के आइएगा। तो देखिए, आज हम पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो है उसे लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा की पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जिमनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार जीता। इसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा के सी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कौन मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तीसरा के बी हो जाएगा, रिक्की वैलेरी कोले। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। तीसरा के आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है किस भारतीय कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 के डी हो जाएगा, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, एकता कपूर। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 6 के डी होगा, डॉक्टर सैंडुक रूइट को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संतवा की प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के बी हो जाएगा, बिहान तालिया विकास। ऑप्शन नंबर जो होगा 7 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका 8 है। कहता है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वां कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। राइट आंसर आपका 8 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है आपका पर्यावरण से है, इसे देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बनता है उसे लिए हैं। तो अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी चैनल पर आपका बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ, यह किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा का डी होगा, श्रीनगर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 के सी हो जाएगा, जिम अस्की को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन के अनुसार भारत में खालिस्तान पक्षी स्थानिक है।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 के बी हो जाएगा। 5% 25 स्थानिक है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कहता है कि जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 के आपका बी हो जाएगा, यानी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 5 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु सिंचाई योजना पर छठा जनगणना रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि रिपोर्ट के मुताबिक 23:1:4 मिलियन लघु सिंचाई योजना दर्ज की गई। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना चलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 6 के, यानी दोनों सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एक संवैधानिक संगठन संस्था है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा खाली सिर्फ दूसरा सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष है। तो दूसरा जो है खाली सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां पढ़ते हैं। कहता 8वां के हाल ही में कितने देशों ने प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को बहाल करने के लिए जैव विविधता संधि को अपनाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, 190 से अधिक देशों ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण ये परियोजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 9 के ए हो जाएगा, केरल, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपको जो बन गया आपका तमिलनाडु बन गया, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि नव विकसित भारतीय मानक एग्री वाई प्रोडक्ट से बनी बर्तनों के लिए होगा। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल एग्री वाई प्रोडक्ट से बने बर्तनों का उपयोग पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यानी पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर जो होगा पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए के फैसले को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12 के डी हो जाएगा, 21, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए IISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 के ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है आपका 14 में कहता है कि स्वच्छता उत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, भारत का अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014 के 17% की तुलना में 4 गुना बढ़कर आज 75% हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 14 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। दोनों क्या है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर जो होगा 14 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के जल संरक्षण और नदी के कल्याण के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए खालिस्तान विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 15 के जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, यानी 39 विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन नंबर 15 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि अटल इनोवेशन मिशन ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 के बी होगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा 16 का आपका बी होगा। 16 की क्या होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने 2 से 3 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद को मेजबानी की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 17 के आपका डी हो जाएगा, जर्मनी और
संयुक्त अरब होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय 2 के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 18 के बी 50%, ऑप्शन नंबर जो होगा 18 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 19, किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इसका आंसर जो होगा आपका कतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जो हो जाएगा 19 के आपका डी हो जाएगा, 19 के क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 20 के जो राइट आंसर जो होगा आपका 20 के ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 21 के ए हो जाएगा, लद्दाख, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मैंग्रोव यानी वन और वनस्पति संबंधी गठबंधनों को में शामिल हो गया। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका 22 के सी हो जाएगा, भारत। यानी भारत जो है जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मैंग्रोव यानी वन और वनस्पति संबंधी गठबंधन में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 23, कहता है कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 के जो होगा आपका डी हो जाएगा, पुणे में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 24 के डी होगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की 2000 किलोवाट के WP का सबसे बड़ी फ्लोटिंग किलोवाट पावर की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 25 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 26 कि 1 से 3 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में प्राकृतिक और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 26 के सी हो जाएगा, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर होगा 26 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अधिनियम, वन जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 27 के जो होगा आपका सी हो जाएगा, नील कुरिंजी, ऑप्शन नंबर होगा 27 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि सरकार ने खालिस्तान के लिए अंतरराज्यीय परीक्षण शुल्क को माफ करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अब तटीय पवन परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर जो होगा 28 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं 28 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कहता है कि अटल भूजल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सरकार ने अटल भूजल योजना को 2029 तक बढ़ाने का फैसला किया। दूसरा, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। तीसरा, यह योजना जल दस्ता में सुधार के लिए नवीन सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 के आपका बी हो जाएगा, यानी सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है कि इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, और तीसरा है कि यह योजना जल दस्ता में सुधार के लिए नवीन सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 29 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर को ऋण को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 30 के ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही क्रांति का संबंध किस देश से है? सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 31 के जो होगा आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहता है कि भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 32 के डी हो जाएगा, पुणे में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया की सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। पार्क किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 33 के बी हो जाएगा, नागपुर में, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में कौन देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 34 के आपका ए हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के किस देश में उच्चतम श्रेणी के हरिकेन ओटिस ने प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 35 के जो होगा राइट आंसर आपका जो होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर जो होगा 35 के इसी होगा। नेक्स्ट है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि जीवाश्म ईंधन की मांगे 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। दूसरा है कि 2050 के तरलीकृत गैस की मांग पहले के अनुमान से 15% कम होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 36 का जो राइट आंसर होगा, यानी दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 37 कहता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा पेट 46 क्या है। तो ये आपका जो है इसका एंजाइम है, ऑप्शन नंबर 37 का आपका जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सितंबर 2023 को किस राज्य ने देश में पहले 3 पॉलिथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 38 के बी होगा, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 39 का आपका बी हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो था ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर है, इसे लेते हैं। इसमें करीब 50 क्वेश्चन है, तो इसे लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और भूटान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा मित्रता और सहयोग की संधि है। दूसरा, भारत भूटान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा के वो हो जाएगा आपका केवल जो है ये पहला सही है कि भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा मित्रता और सहयोग की संधि, तो ऑप्शन नंबर होगा सिर्फ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस भारतीय अमेरिका को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 के डी हो जाएगा, वैभव तनेजा को, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 4 कि भारत ने 5 से 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। शांति वार्ता की मेजबानी द्वारा की गई। तो ये आपका मेजबानी की गई सऊदी अरब द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर जो होगा 4 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर शरीफ में चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP 28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 के बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 6 के बी होगा, म्यांमार, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के बी होगा, कतर, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन आपका 8 कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है। तो यह इसका राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर जो होगा 9 के सी होगा।
नेक्स्ट है कि किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन की शहर का अनावरण किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर जो इसका होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में कहता है कि यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिन वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 के डी हो जाएगा, 3 जुलाई को ऑप्शन नंबर जो 11 का आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12 के सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 सितंबर 2023 को किस देश ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका जो नियुक्त किया गया है ये आपका के आर पर्वती को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिंडी कालिंग होगा, ऑप्शन नंबर होगा 15 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है। तो ये आपका गाल्विन मोड को चुना गया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 16 के डी होगा। नेक्स्ट है कि भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 17 के जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अमेरिका नीति विशेषज्ञ अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 के आपका सी होगा, निशा बिस्वाल, ऑप्शन नंबर 18 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 19 के बी हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि किसे बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 20 के जो होगा डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कहता है कि बर्गिम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 21 के होगा, चमन लाल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 की फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिएशन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, किस देश के क्राउन प्रिंस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डेनमार्क है, ऑप्शन नंबर 22 के आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सदस्य के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 के बी हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, 24 अक्टूबर 2023 को में इन फ्लोवर एक्सपो में B2B फूड प्रदर्शनी में इंडिया पेवेलियन खोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 24 का जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी रियाद, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 25 कि श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 25 के डी होगा, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपतटीय पोल में विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 26 के आपका ए हो जाएगा, जापान, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटन वीजा देने की मंजूरी दी है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 28 कि धनी OECD देशों में नागरिकता चाहने वाले की सूची में किस देश की नागरिक सिर्फ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 28 के बी हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 अक्टूबर 2023 के बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास के लिए मिस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 29 के बी हो जाएगा मिलन 24, ऑप्शन नंबर जो होगा 29 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 30 के डी हो जाएगा हमजा यूसुफ, ऑप्शन नंबर होगा 30 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों की मदद के लिए जर्मनी के युद्ध योजना अभ्यास की मेजबानी किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर जो आपका 31 का जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर ओल्किलुओटो 3 ने सम्मान उत्पादन शुरू कर दिया, यह किस देश में स्थित है। तो इसको जो राइट आंसर होगा आपका 33 के ए होगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 34 कहता है कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो स्थान है आपका ये 17वां हो जाएगा, 77वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर इस सूची में देखा जाए वेनेजुला जो है टॉप रैंकिंग पर है, याद रखिएगा वेनेजुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 35 के बी होगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 का कौन सा संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 के ए हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने घोषणा की कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 37 के डी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन आपका 38 कि कौन से फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन शुरू हुआ, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये आपका पहला है कि 16 मई 2023 को फ्रांस में शुरू हुआ कौन से फिल्म फेस्टिवल का 76वां संस्करण। दूसरा है कि यह वार्षिक फिल्म महोत्सव है, इसमें दुनिया भर के वृत्त चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों की समीक्षा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 38 के सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 के बी हो जाएगा कतर, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 अगला क्वेश्चन है 40 कि हाल ही में कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित किया, वह किस देश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 40 के डी हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 41 कि किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दावा के लिए एक पंजे वाला माइक्रोबोट विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 41 के बी हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में मेजबानी किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बेल्जियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि दुबई में 23 से 25 मई के बीच कतर और आर्थिक मंच का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा 43 के ए होगा। नेक्स्ट है किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 44 के सी होगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर जो होगा 44 के सी होगा।
नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 45 के बी होगा, भारत। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 46 कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 46 के बी होगा, भारत। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 47 के सी हो जाएगा, यानी श्रीलंका संभाली। ऑप्शन नंबर होगा 47 के सी होगा। नेक्स्ट है कि ने बुसान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई श्रीलंका का पुरस्कार जीता है। तो ये आपका स्कूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 48 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 49 के आपका डी हो जाएगा, मिस्र। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 50 का डी होगा, वियतनाम। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हांगसोंग 17 का नया मास्टर्स मिसाइल लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 51 के आपका डी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 52 के सी होगा, क्रोएशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहां संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फीचर में भाग ले रहा है? तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका 54 के डी हो जाएगा, यानी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन की और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 56 का, ये आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। तो आज का जो सेट था कंप्लीट हुआ, और ये पूरा बुक आपका जो था ज्ञानधारा पब्लिकेशन, ये पूरा कंप्लीट कर दिया गया आपका। इसमें 40 जो आपका प्रैक्टिस सेट था उसे भी 5-5 सेट लेकर कंप्लीट कराया गया, एक वीडियो में 5 सेट, और इसके बाद भी आपका चैप्टर बाय चैप्टर करा दिया गया। अगर इतना देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा करंट अफेयर। तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।